वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है? सर नो? Yes, sir. लाउड एंड क्लियर। Yes. बढ़िया। तो पर्टिकुलर कुछ फीडबैक्स देख लेते हैं, देन आफ्टर स्टार्टअप करते हैं। धवल पटेल टाइम ट्रेडिंग एकेडमी। समय के साथ चलो, प्रॉफिट्स के पार चलो। समय के साथ साथ प्रॉफिट्स के पार पार। समय के हेलो एवरीवन, मैं चैताली पटलेकर। मैं पिछले 1 महीने से धवल पटेल सर को फॉलो कर रही हूँ। उनके सिग्नल्स, उनका एनालिसिस और उनके यूट्यूब वीडियोस एकदम एक्यूरेट है और मैं उनके सिग्नल्स पर भी काम किया है मैंने, जो कि 80 to 90% एक्यूरेसी है। अभी उनका मुंबई में एक ट्रेनिंग हुआ था जिसमें मैंने अटेंड किया था। बहुत ही अमेजिंग ट्रेनिंग था और सर के पास जो नॉलेज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए जो भी चीजें लगती है वो सब कुछ सर के पास है और उन्होंने वो हमें सिखाई है। जो सर ने मेहनत की है इस सब के पीछे वो बहुत बड़ी है और स्टूडेंट्स को जिस तरीके से वो सिखाते हैं, समझाते हैं और जो भी उनकी तरफ से मदद मिलती है उससे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना मुश्किल है ही नहीं। मैं तो सर के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहती हूँ। सर का नॉलेज और सर का गाइडेंस से मैं बहुत ही अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूंगी। तो थैंक यू सो मच धवल सर। एंड आप सच में एक ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर हो और आप एक मास्टर एस्ट्रोलॉजर भी हो, तो थैंक यू सो मच सर। धवल पटेल टाइम ट्रेडिंग एकेडमी। समय के साथ चलो, प्रॉफिट्स के पार चलो। धवल पटेल टाइम ट्रेडिंग एकेडमी। धवल पटेल टाइम ट्रेडिंग एकेडमी। समय के साथ चलो, प्रॉफिट्स के पार चलो। धवल पटेल टाइम ट्रेडिंग एकेडमी। हाय गाइस, मेरा नाम मयंक जैन है और बाय प्रोफेशन मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ। पिछले 4 साल से मार्केट से एसोसिएटेड हूँ। तो पिछले हफ्ते हमें धवल सर से सीखने का मौका मिला एंड लेट मी टेल यू सर, आपका नाम एक्चुअल में आप पे सूट करता है, ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर। सर, इतना जेन्युइन नॉलेज मिला है हमें और वो भी इतने इजी तरीके से, शायद ही कोई ट्रेनर दे पाता। और गाइस, सबसे बेस्ट पार्ट है कि सर का ट्रेनिंग के साथ में सिग्नल सर्विस फ्री आता है, जिसमें हमें 3 महीने के सिग्नल्स मिले हैं एंड उसमें कुछ ही दिनों में हमें रियलाइज हो गया कि सर का जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो बहुत अच्छा है। कुछ एकदम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में एकदम अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है हमें, तो हमें भी कॉन्फिडेंस आ रहा है ट्रेडिंग में। सो अगेन सर, थैंक यू सो मच इतना अच्छा नॉलेज देने के लिए और हम होप करेंगे कि हमें हमेशा ही इतना अच्छा नॉलेज आपसे मिलता रहे। थैंक यू सो मच। धवल पटेल टाइम ट्रेडिंग एकेडमी। समय के साथ चलो, प्रॉफिट्स के पार चलो। धवल पटेल। हेलो, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। मैं धवल सर के साथ 2017 से जुड़ा हुआ हूँ। टोटली उनका जो एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो ऑप्शन ट्रेडिंग करवाते हैं, ठीक है, मैं काफी टाइम से उसमें बिलीव भी है मेरा। और इसलिए मैंने लास्ट मंथ ही उनका जो सॉफ्टवेयर है वो परचेज किया था, जहाँ पे हम जो केपी टूल्स है, ठीक है, उसमें जो मून साइकिल की जो डिग्रीज होती है, ठीक है, जो यहाँ पे वो प्लस से माइनस होता है डिग्रीज, ठीक है, 50% से, उसके हिसाब से यहाँ पे हम कॉल लेना है या पुट लेना है वो डिसाइड करते हैं। और उसका 80 से 95% ठीक है कट एक्यूरेसी रहता है। और उसमें आपको सिर्फ ध्यान यही रखना है, अगर आप उस हिसाब से ट्रेड करते हो, अगर आपका जो टाइम स्लॉट है कि भाई 11:20 से बाइंग साइड में ही है, तो 11:20 की 1 मिनट उसी टाइम पे अगर आप ट्रेड लोगे और थोड़ा सा एसएल यानी 20 से 25 पॉइंट का आप एसएल लगाकर जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो, तो आज अच्छा सा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आज की दिन की बात करें तो आज मॉर्निंग में हमने कॉल साइड में अच्छा सा मूव दिया था, ठीक है, जहाँ पे मेरा खुद का 49 का बाइंग था, ठीक है, और मैंने 150 के आसपास उसको सेल कर दिया था। और उसके बाद हमने पुट साइड में भी एंट्री लिया था, जहाँ पे मैंने 50,100 की पुट और 50,200 की पुट, दोनों में मैंने एंट्री लिया था। जो हमारा टाइम स्लॉट था 11:30 तक, 10:15 से लेकर, ठीक है, तो वहां पे मैंने अच्छा प्रॉफिट बुक किया हुआ है। तो आप भी ये सॉफ्टवेयर के थ्रू अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि जो आपका डिसिप्लिन है, अगर आपका 20 पॉइंट जा रहा है सिर्फ उसको ही जाने दे। अगर 20 पॉइंट जिस दिन नहीं जाएगा उस दिन आपको 100 से 150 पॉइंट आराम से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस तरह से आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेगा तो इसके थ्रू आपको लॉन्ग टर्म और कंसिस्टेंसी प्रॉफिट मिलता रहेगा। थैंक यू धवल सर, थैंक यू टीम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और
आज पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग टर्म साइकिल एज वेल एज द नेक्स्ट सितंबर मंथ की साइकिल क्या रहेगी, ठीक है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो भी लोग पर्टिकुलर इस सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं या पर्टिकुलर अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जर्नी में अगर कुछ ऑब्स्टेकल्स आप देख रहे हो और उसको कैसे रिजोल्व करते हैं, कुछ अपना ओपिनियन दे सकते हो तो बेटर है। देन आफ्टर हम स्टार्टअप करेंगे कि पर्टिकुलर सितंबर मंथ के लिए ऐसे कौन से मोमेंटम स्टॉक्स कौन से रहेंगे, एज वेल एज द कौन से ग्रीन डे है, ब्लैक डे है, एज वेल एज द कैसे पर्टिकुलर चीज़ों को देखा जाता है फॉर अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, क्या फैक्टर रहते हैं, ठीक है। तो वो सभी डिस्कस करेंगे। मगर उससे पहले आप पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के बारे में क्या जानते हो या पर्टिकुलर हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ जानते हो या पर्टिकुलर जानने के लिए उत्सुक हो या पर्टिकुलर समथिंग आपकी लाइफ ट्रेडिंग लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है कुछ शेयर करना चाहते हो, दो तीन। एनीवन? साइलेंट रहना, इस प्लेटफॉर्म पे गुनाह है, तो गुनाह ना करने की जरूरत कीजिए। दो हाथ से ही ताली पड़ेगी तो आवाज ज्यादा आएगी। Hello. यस। So yes, I mean, I haven't seen this software before, so if you can just briefly explain the features of this, then that would be good. या एनीवन? पुराने स्टूडेंट जुड़े हुए तो वो भी कम से कम शेयर कर सकते हो कुछ भी। अभी तो सर क्वेश्चन पूछने से पहले सोच रहा हूँ अभी। काफी कुछ स्पाइक्स जो हैं कैप्चर हो जाती हैं। ओके गुड। या ठीक है, तो स्टार्टअप्स करते हैं कि ग्रीन डे एंड ब्लैक डे, ठीक है। ग्रीन डे एंड ब्लैक डे कैसे पर्टिकुलर चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, तो वो पर्टिकुलर दो दो प्लेनेट, स्लो प्लेनेट इज अर्थ टू द फास्ट मूविंग प्लेनेट, दो प्लेनेट कंजक्ट होते हैं, ठीक है। उसमें से अगर स्लो प्लेनेट आगे है +or -1 डिग्री, कंडीशंस ये रहती है, ठीक है। 3 जून ले लो या 4 जून ले लो, कोई भी डेट्स ले लो, या 9 अगस्त ले लो या 16 अगस्त ले लो, ठीक है। तो उस दिन एस्ट्रोडॉक्स में जाके या पर्टिकुलर एस्ट्रोसीक में जाके देख लीजिए पर्टिकुलर दो प्लैनेट्स जो साथ में पड़े थे। मान लो कि 2 सितंबर को कोई बता पाएगा एस्ट्रोडॉक्स में देख के कि कौन से दो प्लैनेट साथ में पड़े? हाँ जी सर, अभी निकालते हैं। आई थिंक जुपिटर और मंगल। सर डिग्री बताइए, डिग्री मैटर करती है सर। जुपिटर और मंगल का तो बहुत ही वाइड डिफरेंस है सर। So which date? 7th? 2 सितंबर। ओ 2 सितंबर, मैं 2 अगस्त सोचा था। नहीं, 2 सितंबर से। सर ये ऐप प्ले स्टोर से अब हट गई क्या? सर एपीके फाइल है तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड सर करें। 2 सितंबर को मून और सन होना चाहिए। मेरे सामने नहीं है ऐप, बट अमावस्या भी है। नहीं, मून और सन है, ठीक है, मगर मून एंड सन तो सर क्लोज कंजक्शन में 3 सितंबर को हो रहे हैं। 3 सितंबर हाँ इट्स, थर्ड को। या 3 सितंबर इट्स अ ब्लैक डे। 3 सितंबर ओ, को क्या हो रहा है सर, देखिए सर। 3 सितंबर को क्या हो रहा है सर? थर्ड को मून सन के पीछे है। हाँ, मून सन के पीछे फास्ट स्लो मूविंग कौन है दोनों में से? स्लो मूविंग सन है। ठीक है, तो ऑब्वियस है वही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। जब दो प्लैनेट्स
दो प्लेनेट साथ में पड़े होते हैं मगर उसकी डिग्रियां देखिए और कौन आगे है, और जिसकी मोशन स्लो, अगर आगे स्लो प्लेनेट पड़ा होगा तो मार्केट में करेक्शंस होनी ही होनी है। इट्स अ प्रूवन। देख लीजिए फॉर्चून देख लीजिए। 4th को उनका कंजंक्शन हो जाएगा। 4 जून, 4 जून। ओह 4 जून। सन की स्पीड ज्यादा है, विनस की स्पीड ज्यादा है? सन की स्पीड ज्यादा है, वीनस उससे स्लो है। वीनस पर्टिकुलर एक नक्षत्र कितने दिन में चेंज करता है? एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। या 1 मिनट मैं शेयर करता हूँ। सन एंड विनस का क्लोज कंजक्शन था उस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है? आप देखोगे तो 3 जून को क्या था, कोई बता पाएगा? 3 जून को क्या था? कौन से दो प्लेनेट साथ में पड़े थे? मर्क्यूरी एंड जुपिटर को देखिए सर। देख पा रहे हो, यस और नो? ये सब नजर आ रहा है। ओके गुड। Yes, sir. Like या in कॉन्सेप्ट हमेशा 2 लॉजिक, degrees. या लॉजिक को समझने की कोशिश करिए। 18 सितंबर को क्या हो रहा है? 3 सितंबर को मून पीछे है, सन आगे है, ठीक है? +or -2 डिग्री, इट्स एलिजिबल। 18 सितंबर को क्या हो रहा है? लॉजिक को समझने की कोशिश करिए पहले। 18th को सन तो चला जाएगा उसमें, तुला में। 18 को फुल मून है। को मून 28 डिग्री है और नेपट्टून 29 डिग्री है। नेपच्यून और या क्लोज कंजक्शन है। अब 28 डिग्री, 28 35 है, और कौन किसके आगे है? मून के आगे नेपच्यून है। मून आगे है, सॉरी। तो 18 सितंबर ब्लैक डे हो गया या ग्रीन डे हो गया? ब्लैक डे होना चाहिए। 18 तो ग्रीन होना चाहिए, मून आगे है अगर नेपच्यून से। नहीं, मून के आगे नेपच्यून है ना। अच्छा मून के आगे, मून पीछे है इसका मतलब। यू हैव टू टेल द हाँ, अदर वे अराउंड, मून इज बिहाइंड नेपच्यून। फास्ट मूविंग तो ब्लैक प्लैनेट डे इज होना चाहिए। बिहाइंड स्लो मूविंग प्लैनेट, तो 18 इज द ब्लैक डे। और 1 डिग्री से क्लोज कंजक्शन भी है, मतलब बिल्कुल 1 डिग्री पीछे। 11:30 बजे मॉर्निंग में। करेक्ट, ठीक है। अब
जैसे थोड़ा आगे निकलेगा, उस ब्लैक डे की इफेक्ट कब तक होगी सर? 0 कंजंक्शन डिग्री तक। तक। कितने टाइम बताइए सर, टाइम बताइए। टाइम एक बताता हूँ सर। 0 डिग्री किधर आ रहा है, अब मून तो बहुत आगे चला गया। 1 बजे बताइए, 1 बजे। प्लस 1 घंटा प्लस 1:15 या 1 बज के 15 मिनट या 1 बजे के अराउंड क्रॉस हाँ, ओवर। 1 1:30 बजे तक। तो ब्लैक डे 1:30 की बजे इफेक्ट तक। कब तक दिखाई देगी? 1:30 बजे तक। 1:15 1:30 बजे तक। ओके, गॉट इट। ठीक है, तो लॉजिक को हमेशा समझोगे तो ब्लैक डे और ग्रीन डे आपके हाथ में होगा। ठीक है, तो इसी के पीछे का राज है। 4 और 5 सितंबर क्या हो रहा है? 4th और 5th वही सन मून, मून सन के आगे जाएगा। नहीं सर, नहीं। वीनस और केतु क्या कर रहे हैं सर साथ में? अभी अच्छा कंजंक्शन होने वाला है उनका। वीनस और केतु 4 सर सितंबर, कौन किसके आगे है? हम्म। अभी तो वीनस है केतु के पीछे। 4 सितंबर को क्या हो रहा है? एस्ट्रो सीख करके ब्लैक एक, डे होना चाहिए। या ठीक है, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही तो मैं एक 1 मिनट एस्ट्रो सीख करके वेबसाइट से एक्चुअली सर वो लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं है सामने, इसलिए मैं तो जो दिमाग में डेट्स आ रही है उससे ही बात कर रहा था। कोई बात नहीं, 1 मिनट। सर एस्ट्रोलॉग में भी आप शो कर सकते हैं सर, वो अच्छा लगता है मेरे को एस्ट्रोलॉग। वो डेस्कटॉप वर्जन है। 1 मिनट मैं शेयर करता हूँ चैट चैट में। मैंने एस्ट्रो सीख करके वहां से भी इजी वे में डेस्कटॉप में देख सकते हो या व्हाट इट। ठीक, कॉपी कर लीजिए। तो लॉजिक क्लियर है, यस और नो? So slow moving planet in लॉजिक front बिल्कुल of क्लियर है सर। fast, then it is red. या Bearish day. या Or fourth Venus is behind Ketu. या करेक्ट। और 5 सितंबर को क्या हो रहा है? In September it will cross. 5th को आगे निकल जाएगा नहीं, 5 सितंबर को वीनस। हो क्या रहा है? मून और किसका सितंबर को कंजक्शन है? मून एंड मून मून और नोड। वीनस। मून एंड मून नोड। मून एंड मून नोड। मून एंड राहु। नो मून एंड केतु सर। केतु, मून एंड केतु। या मून एंड केतु का conjunction। या कौन किसके आगे है? केतु, केतु से मून आगे है, यस और नो? यस और नो, डिग्री देख के बताइए। केतु- मून आगे है कि नहीं, यस और नो? एस्ट्रोडॉक्स ऑपरेट करने वाले भाई। सर एस्ट्रोडॉक्स में मेरा केतु का सिंबल नहीं आ रहा है सर। आ रहा है, हाँ सर, देख सर लीजिए। 5th को It will मून cross. 11 डिग्री It will वर्गो cross है। around 2 o'clock. 11 मून का डिग्री 1 बजे के अराउंड। सर मून 11 डिग्रीज है ऑन 5th 9:15 पे। पीछे है मून केतु और वीनस के। Afternoon 2 o'clock it will cross 2 to 15. एंड अराउंड 12 सेम डिग्री पे आ जाएगा। एक एग्जैक्ट 11 बज के 15 मिनट के बाद। करेक्ट। करेक्ट, ठीक है। और 3 बजे के बाद आगे निकल जाएगा। करेक्ट, ठीक है। या अब 30 सितंबर को क्या हो रहा है? 13 30। 30 या आपकी लेट मी स्क्रीन के पुट सामने है। 30। या 30 सितंबर को केतु मरकरी सन। मरकरी सन कंजक्शन हो रहा है सर। कौन किसके आगे है? सिंपल। मरकरी के आगे सन है। मर्क्यूरी आगे है, केतु पीछे है, सिंपल। ठीक है, सर उधर मर्क्यूरी आगे है, केतु भी केतु है। पीछे। ऑब्वियस है। मरकरी एंड सन आगे निकल गए हैं, केतु पीछे रह गया। या करेक्ट, ठीक है। तो फास्ट मूविंग प्लेनेट आगे है। तो लॉजिक
को अगर समझोगे तो एक सिंगल डायरेक्शन मिलेगी आपको, सिंगल वे में एक मार्केट फ्लो करता है, तब जाके केपी के रूल नहीं देखने हैं, ठीक है। क्योंकि वो मैटर करता है चीजों को, बहुत ही मैटर करता है, जब जाके +or -1 डिग्री लोग देखते हैं कि भाई एक ही साइन में पड़ा है, मगर डिफरेंस तो देखिए दोनों प्लैनेट्स का। लोग खाली वैदिक से चीजों को एनालाइज करते हैं, बोल देते हैं कि भाई एट प्रेजेंट जुपिटर और मार्स एक ही साइन में पड़े, नहीं होती वो कहानी। +or -2 डिग्री वाली कहानी ही बेटर रिजल्ट देती है। लोग बोलते हैं कि क्या आपके होरोस्कोप में भाई 10वें घर में तो अच्छे योग है, क्योंकि राहु और शुक्र साथ में पड़े, मगर राहु और शुक्र की डिग्री का डिफरेंस तो देखिए, जब जाके +or -1 डिग्री या +or -2 डिग्री में होते तभी जाके उसकी इम्पैक्ट दिखती है। बाकी चंद्र मंगल है आपके 11वें घर में, लोग बोल देते थे भाई देख में देख के, मगर चंद्र और मंगल पड़े कहाँ है, उसकी डिग्री का डिफरेंस तो देखिए। वो डिफरेंस बहुत ही मायने करता है, +or -2 डिग्री बहुत ही मायने करता है, ठीक है। तो हमेशा वैदिक से फॉरकास्ट मत कीजिए, ठीक है। डिग्री देखा कीजिए, डिग्री का क्या इंपॉर्टेंस है उसकी एक झलक आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। जो लोग बोलते हैं ना मोमेंटम टाइम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अपने भाई साहब कौन उत्सुक है? ठीक है, करेक्शंस 10 सितंबर और 12 सितंबर, देखिए बताइए कि क्या हो रहा है 10 सितंबर में। 10 सितंबर। 10th को वीनस केतु, मंगल मरकरी सन, दोनों का देखना पड़ेगा। साथ में कौन पड़ा है? वीनस वीनस आगे है और मरकरी सन सर देखते हैं। नो 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 सर, मरकरी क्लोज 7, कंजक्शन +or -1 डिग्री। बस क्लोज तो वीनस और सैटर्न है, मैंने नेपट्टून लगाया नहीं हुआ। केतु और मून नोड, केतु और मून नोड, दोनों में से स्पीड किसकी ज्यादा है? मून नोड मतलब राहु। नो नो, मून नोड, मून के नीचे प्लस साइन करके आएगा। ओके, तो ये मैं एस्ट्रोलॉग्स में देख नहीं रहा, मैं तो जगन्नाथपुरा में देख कोई बात नहीं। सर सर 10 दस सितंबर दस को कोई सितंबर का क्लोज तो कंजक्शन? सर 10 सितंबर का लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। मून अनुराधा नक्षत्र में है और मून के ऊपर किसी की कोई एस्पेक्ट नहीं है, मतलब मंगल की एस्पेक्ट नहीं है, या तो उस दिन रेड कैंडल बड़ी यस, वाली बननी ही अब बननी है अब 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 10th को। कहानी यही आती है, कहानी यही आती है कि नक्षत्रों, ठीक है, आप नक्षत्रों को हम्म, देखते हो, ठीक है। नक्षत्रों का क्या इंपॉर्टेंस, 27 नक्षत्र होते हैं, ठीक है। 27 नक्षत्रों में से पदा को भी बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया गया है, ठीक है। अब हम ठीक हम्म, है, आपने ग्रीन डे और ब्लैक डे का तो लॉजिक देख लिया, मगर और स्टॉक्स स्टॉक्स में पर्टिकुलर आप देखोगे तो स्टॉक्स में क्या इंपॉर्टेंस है, स्टॉक्स की स्क्रीन दिख रही है, यस और नो? दिख रही है। या ठीक है, तो कुछ सिलेक्टेड स्टॉक है जो कैपिटल 4 है, 27 नक्षत्रों के ट्रांजिट के हिसाब से कुछ स्टॉक्स निकाले हैं, ठीक है। बजाज ऑटो आपने झलक देखी ही होगी लास्ट 4 to 5 डेज में, यस और नो? यस। चार्ट ओपन करके देख लीजिए, ठीक है। बजाज ऑटो, हमें आपने एक झलक भी देखी होगी अप टू 6 सितंबर, कैरी ऑन कर सकते हो। अब बाकी रहे यूनियन बैंक, अदानी ग्रीन, जीएनएफसी और चोला फाइनेंस, ठीक है, कैरी ऑन कर सकते हो अप टू 30 सितंबर। मगर कहानी क्या रहेगी, अब साइकिल, लोग स्टॉक सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, स्टॉक सिलेक्ट कर लेते हैं, मगर साइकिल पता नहीं होती कि नो प्लेनेट की पावर क्या होती है, ठीक है। तो उसके लिए एक टूल अभी लॉन्च किया हुआ है, ठीक है, कि भाई नो प्लेनेट की पावर कैसे देखी जाती है, ठीक है। नो प्लेनेट की पावर अगर आपको पता नहीं है तो आप साइकिल को ट्रैक नहीं कर सकते, ठीक है, इजी वे में। या आप देखिए अगस्त मंथ की देख लेते फर्स्ट ऑफ ऑल।
ठीक है। तो कुछ डिग्रियां बहुत ही मायने करती है, ठीक है। तो डिग्रियां बहुत ही मायने करती है। और कुछ ऐसे पद होते हैं, किसी को पता है कि पुष्कर नवमांश और 20 नवमांश के बारे में? यस और नो? पुष्कर नवमांश और 20 नवमांश के बारे में किसी को कुछ आइडिया है? यस और नो? नहीं सर। ओके, नो गुड। तो सर। ये जो नए नए स्टूडेंट्स हैं, नए सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स हैं, उनको पता होगा पुष्कर और नवमांश और 20 नवमांश। जब भी जाके ये पुष्कर नवमांश में ट्रांजिस्ट होते हैं प्लेनेट, तो उसकी जो इंटेंसिटी है बढ़ जाती है, ठीक है। निफ्टी के चार्ट को देख के उसकी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर्टिकुलर उसके हिसाब से कुछ डिग्रियां फिक्स होती है कि जहाँ से ट्रांजिस्ट होता है वो पर्टिकुलर एक भाग बनता है। पर्टिकुलर एक साइन में 9 पार्ट बनते हैं, आप D9 को फॉलो करते होंगे, ठीक है। तो उसमें से ऐसी कुछ डिग्रियां होती है जहाँ वो पर्टिकुलर पुष्कर का भाग कहलाता है। पुष्कर नवमांश में जो भी प्लेनेट की ट्रांजिट होती है उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उसके रिजल्ट्स देने की पावर बढ़ जाती है। और 20 नवमास उसकी कुछ डिग्रियां फिक्स होती है, वो डिग्री से ट्रांजिट होता है तो वहाँ नेगेटिव करने की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। या आप देखोगे अगस्त मंथ में करेक्शंस देखिए, सन जुपिटर दोनों नेगेटिव थे, क्या करेक्शंस दिखी? यस और नो? 5 अगस्त से 8 अगस्त, या पर्टिकुलर यहाँ तक ओवरऑल मार्केट में नेगेटिविटी दिखी 14 सितंबर के बाद ही मार्केट ने क्यों अपवर्ड सिनेरियो लिया? चार्ट में दिख रहा है? यस और नो? निफ्टी का चार्ट ओपन कर लीजिए, मैं भी ओपन कर लेता हूँ 1 सेकंड। फिफ्थ अगस्त से लेके 14 अगस्त में माइनर करेक्शंस दिखने के बाद 14 अगस्त को ही मार्केट ने ट्रेंड रिवर्सल लिया। यस और नो? यस और नो? यस। ओके, गुड। ठीक है। अब चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं, मार्केट की साइकिल को कैसे पढ़ा जाता है। जनरली लॉन्ग टर्म साइकिल के लिए कौन से ऐसे प्लैनेट्स होते हैं या ऐसे गोल्डन एस्पेक्ट होते हैं? किसी को कुछ आइडिया है तो बता सकते हो। सर राहु, सैटर्न, जुपिटर स्लो प्लैनेट्स, सबसे इम्पोर्टेंट है या स्लो में। या सैटर्न, राहु। राहु 2008 में मार्केट गिरी, क्यों गिरी? राइट। क्योंकि राहु की इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी आपको पर्टिकुलर राहु 20 नवमांश से गुजर रहा था, तो वो 20 नवमांश इंडिकेट कर रहा है। हम देखेंगे 2008 की जर्नी भी हम देखेंगे। यहाँ चार्ट में क्या दिख रहा है? टोटली फ्लैट दिख रहा है। जनवरी से हम्म। जनवरी से लेके करीबन मई तक हम्म। कोई भी स्टॉक्स में हाथ डालोगे मार्केट साइडवे रहेगी, कैपिटल खराब हो जाएगा। यहाँ पर्टिकुलर लॉस करके हम निकल जाते हैं, हमारी जो पैशंस होती है वो नहीं रहती, ठीक है। होता है ऐसा? यस और नो? यस। ऑब्वियसली। अब इंटेंसिटी यहाँ ही क्यों बढ़ी? आफ्टर एग्जैक्ट जून के बाद, जून से लेके अगस्त की ही कहानी है, ठीक है। तो उसको समझने की कोशिश करेंगे कि इंटेंसिटी क्या दिखा रही है। सैटर्न, जैसे आपने बोला कि भाई सैटर्न, जुपिटर एज वेल एज द राहु, ठीक है। तो उसको ही समझने की कोशिश करते हैं कि भाई जनवरी में क्या दिख रहा था, ठीक है। राहु की पावर थी, ठीक है। सैटर्न राहु ट्रॉपिकल और लहरी दो चीजें हैं, ठीक है। उसको दोनों को देखते जाएंगे। कहीं भी सैटर्न जुपिटर और राहु को देखते जाए, कहीं ग्रीन सिग्नल दिख रहा है कि नहीं? यस और नो? जनवरी फरवरी, ठीक है।
ट्रॉपिकल से है मगर यहाँ से नहीं है, ठीक है। अब जाएंगे मार्च में। नहीं है। जून में। जून में दिख रही है क्या? जून में काफी सैटर्न तो पूरा ही पॉजिटिव है। दिख रही है, हम्म ठीक है। या तो अब जुलाई को समझने की कोशिश करते हैं। हम्म दिख रही है, करेक्ट। ठीक है। या अब जुपिटर कब कब तक साथ दिया भाई? जुपिटर ने कब तक साथ दिया भाई? 15 जुलाई तक, ठीक है। जुपिटर है सर, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। 15 जुलाई का चार्ट देखने की कोशिश करेंगे। 15 जुलाई तक, जून से 15 जुलाई। कहानी खत्म। इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं हम, जो जनवरी से लेके जून तक नहीं दिखी। गॉट इट? करेक्ट। अक्टूबर में मार्केट कब जाके गिरी? 2008 में मार्केट कब जाके गिरी? हमारे स्मार्ट स्टूडेंट plandan.com मनीष तिवारी सर, ये वेबसाइट देख लो। इंटेंसिटी आइडेंटिफाई अगर करनी है, जहाँ आपको मंथ और ईयर आइडेंटिफाई करने हैं, तो आपको पावर ऑफ प्लेनेट का नॉलेज या पर्टिकुलर पावर ऑफ प्लेनेट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। तब उस पर्टिकुलर टाइम पे आप रैंडमली भी स्टॉक उठा लोगे तो चीजें अपने आप कहानी बोलेगी सर। कौन से मंथ? राइट, सो जनवरी में गिरना शुरू हो गई थी नहीं 2008 नहीं, में। इंटेंसिटी से कब गिरा मार्केट 2008 में? लास्ट बड़ा फॉल जो आया था वो अक्टूबर अक्टूबर में ही आया था। सितंबर और अक्टूबर, ठीक है। -33 हम्म यहाँ दिख रहा है, और -62 दिख रहा है, यस और नो? करेक्ट। करेक्ट। अब उसको अगस्त 11 से शुरू हुआ था, या मतलब नहीं 9th ऑफ सितंबर से स्टार्ट हुआ था और 9 बॉटम सितंबर 27 उसको अक्टूबर को था। समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दिख रही है। अगस्त, सितंबर। और अगस्त से नेगेटिव फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई थी, वो जैसे कहते हैं ना पहली वेव बनी थी। या उसके बाद जो थर्ड वेव आई थी तेज, वो सितंबर से आई थी। सितंबर में कौन सी डेट सर? सितंबर डेट इज एग्जैक्ट निकालता हूँ, मैंने वीकली चार्ट खोला हुआ था। तो वीक ऑफ 8 सितंबर से स्टार्ट हुआ होगा। बट आप जो इंटेंसिटी कह रहे हैं सर, वो अक्टूबर में आई थी। फुल अक्टूबर 13 वाज सर, इंटेंसली डाउन। ठीक है। 22 या 22 अक्टूबर के आसपास समझ सकते हैं या मेजर इंटेंसिटी। 15 सितंबर से राहु केतु की 20 नवमांश में ट्रांजिट चालू हो गया था, ठीक करेक्ट, नेगेटिव स्टार्ट हो गया था। है। या 22 अक्टूबर से इंटेंसिटी और तेज हो गई थी। यहाँ क्लियरली दिख रहा है सर। ओके, राहु और केतु हम्म बहुत ही मायने करता है। स्लो प्लैनेट्स। अब मार्केट फॉल 2020 में कब फॉल हुई? मार्च 2020 में एक्चुअल बड़ा फॉल आया था। मार्च 2020। अब यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, राहु, केतु, जुपिटर, सैटर्न बहुत ही मायने करते हैं, ठीक है। अब 2020 में आप देखोगे तो मार्च में फॉल आया हुआ था, ठीक है। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई 2020
24 से स्टार्ट हो गया था पेज नीचे आना। कब तक रहा सर? 22 मार्च तक रहा। दिख रहा है सर? यस। ठीक है, तो वो का बात है ये क्या चीज है? क्या? सैटर्न और जुपिटर, ठीक है, सैटर्न और जुपिटर एज वेल एज द स्लो प्लैनेट्स राहु केतु यूरेनस नेपच्यून प्लूटो को देखने की कोशिश करोगे तो अपने आप चीजें दिखने लगेंगी। हाँ। या देख लीजिए इसमें हमको ये जो रेड और ग्रीन कलर दिख रहा है, ये है क्या सर एक्चुअली? सर, जो ट्रांजिट डिग्रियां होती है वो कुछ फिक्स डिग्रियां होती है। पुष्कर और विष का 20 नवमांश आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा, मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं। कंसेप्ट है कि पर्टिकुलर कुछ डिग्रियां 3 डिग्री 20 मिनट का जो खेल होता है वही खेल होता है। उसमें ट्रांजिट होता है स्लो प्लेनेट का, तो उसका इम्पैक्ट दिखता ही दिखता है। सैटर्न जुपिटर एज वेल एज द राहु केतु या स्लो प्लैनेट्स की ट्रांजिट अगर लॉन्ग टर्म रहती है तो उसका इम्पैक्ट मार्केट पे दिखता ही दिखता है। ठीक है, तो ये एक कहानी है। अब आप बोलोगे कि भाई लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स कब हुआ था? लॉन्ग टर्म मार्केट, मैक्सिमम मार्केट कौन से मंथ में चढ़ी थी? एक ही मंथ में दिख रहा है कुछ? 2009 में एक 2009 स्क्रीन मई पे मंथ दिख में? 2009 में 57% बढ़ी थी, यस और नो? स्क्रीन पे दिख रहा है? 2009 में अक्टूबर 27 मई 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 2008 को मई मई लगा और मई मई मार्च से, ओके, मार्च से स्टार्ट हुई थी। हाँ, मई तक। मार्च 2009 से लेकर मई में इंटेंसिटी मई, 57% थी। यस, करेक्ट। जून फर्स्ट वीक तक पास थी। ठीक है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं कि मई मंथ में ऐसा क्या हुआ था या मार्च मंथ में ऐसा क्या हुआ था। ठीक है, ठीक है। अब देखने की कोशिश करें सैटर्न और जुपिटर। ठीक है, सैटर्न और जुपिटर कब से दोनों साइकिल को प्रीफर कर रहे हैं। ठीक है, सैटर्न जुपिटर मई मंथ में तो है, दिख रहा है? कहीं भी रेड दिख रहा है? राइट। रेड दिख रहा है? हाँ, रेड वीनस का दिख रहा है। नहीं नहीं, स्लो प्लेनेट की बात कर रहे थे। स्लो प्लैनेट में नई कलर नहीं आ रहा, ग्रीन है सैटर्न। हाँ, सैटर्न जुपिटर की साइकिल दोनों फेवरेबल है। दोनों ग्रीन है, करेक्ट। करेक्ट। अब मार्केट कितना परसेंट बढ़ी है? 2500 से लेकर यानी डबल ही हो 57। गई। या स्क्रीन पे दिख रहा है सर 57। 57। करेक्ट। करेक्ट। तो वो बात, ग्रीन वाले कौन से नॉर्म्स होते हैं? तो वो मैटर करती है कि पर्टिकुलर चीज़ों को इजी वे में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, इजी वे में। ठीक है, अब सैटर्न एंड जुपिटर की साइकिल जो है ये दोनों ग्रीन दिखेगी तो इंटेंसिटी दिखेगी ही दिखेगी। ठीक है, तो वो एक मैटर करती है। तो इसके पीछे का यही कॉन्सेप्ट है कि आप अगर वो साइकिल को, अब फ्यूचर में क्या होने वाला है ये सब बातें तो ठीक है, बैक टेस्ट तो ठीक है, अब फ्यूचर में क्या होने वाला है वही उसमें ही मजा है। ठीक है, अब आपने बोला कि भाई अप्रैल से लेके अगस्त या तक। ठीक है, अब इंटेंसिटी को देखिए, इंटेंसिटी कब जाके नेगेटिव हो रही है? यहाँ दिख रही है सर मई मंथ में? में सेलन में गो अवे अगले साल आएगा। या मई, जून में देख लेते हैं, दिख रही है? सैटर्न टोटली नेगेटिव है। ओके, हम्म। मई जून और जुलाई, गॉट इट? जुलाई, करेक्ट। या अग, अगस्त में माइनर है, सितंबर में कहानी खत्म।
सितंबर में आप देखोगे तो सितंबर पूरा है, सितंबर या सब अक्टूबर, अक्टूबर मिड तक, ठीक अक्टूबर तक है है। या बेसिकली। तो इस बार मई, जब गिरेगी तब जल्दी उठेगी नहीं, इट विल मेक अ बेस, बहुत या लंबा बेस बनाएगी। या मई से लेके अक्टूबर टोटली कहानी है, हम्म, ठीक है। हम्म। अब बात करें नियर अबाउट 2024 की, ठीक है। 2024 में देखोगे तो ट्रॉपिकल नहीं, मगर लहरी के हिसाब से देखा जाए तो एक सैटर्न फेवरेबल आ रहा है, ठीक है। सैटर्न फेवरेबल हो रहा है करीबन, जुपिटर भी फेवरेबल है। सैटर्न 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 सितंबर नहीं, मगर सर अक्टूबर में होना चाहिए फेवरेबल। 7 अक्टूबर, व्हाट इट 7 या 10 अक्टूबर के आसपास। करेक्ट, ठीक है। या दिख रहा है टोटली 7 अक्टूबर के बाद कहानी दिखेगी पॉजिटिव साइड में, ठीक है। अब कब कब तक रहेगी, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं कि कब तक रहेगी। दिवाली तक रहनी चाहिए अक्टूबर, मेजर वाली। 7 20 अक्टूबर से 20 कंटिन्यूस है सर, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूअस है 7 से- अक्टूबर। जो ओके। इंटेंसिटी बोलते हैं ना सर, इंटेंसिटी, यहाँ देखिए सर। अच्छा, राहु केतु भी है। या तो वो जहाँ हाथ नागो के वहां सोना होगा। कब, मगर वो साइकिल नॉन होनी चाहिए, कि साइकिल अगर नॉन होने से 7 अक्टूबर पे कोई भी स्टॉक्स को पिक करोगे 3 मंथ में मोर देन 50% की रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलती है सर। मगर वो हम्म साइकिल साइकिल नॉन होनी चाहिए, अगर साइकिल नॉन है तो रिजल्ट्स बेहतर मिलते ही मिलते। अब ये इंटेंसिटी कहाँ तक रहती है, 7 अक्टूबर से लेके 25 दिसंबर तक है, देख लेते हैं। अच्छा, 25 दिसंबर। या करेक्ट, या ठीक है। जो नवंबर से है, दिवाली के बाद की कहानी बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। जो अच्छा, और दिवाली, भी तेज है। या और भी तेज है, तो यानी अभी तक 15 नवंबर के बाद के तो बढ़िया है। नेपच्यून है, राहु केतु और सेट है, ठीक है। स्लो प्लैनेट्स अगर फेवरेबल होते हैं तो जुम्मा टू जुम्मा होता है, ठीक है। तो वो एक कहानी है। तो चीज़ों को समझा कीजिए, 7 अक्टूबर से 25 दिसंबर इट्स अ टोटली फेवरेबल, एंड 2025 में मई से लेके अगस्त तक हाथ मत डालिए, कैपिटल बचा के सर रखिए। सर बट मई से अगस्त तक तो इंटेंसिटी तेज होगी। मेरी मेरी कैलकुलेशन कहती है 10 जनवरी को एक टॉप लग जाना चाहिए। ओके, सॉल्स्टाइस डेट होती है ना, उसके बाद धीरे 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 डिस्ट्रीब्यूशन होगी एंड या मार्च के बाद इंटेंसिटी तेज हो करेक्ट, ठीक है। तो साइकिल यही समझनी है कि जो पुष्कर और विश अमाउंट्स के हिसाब से जो इंटेंसिटी है, अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो तो रिजल्ट्स आपको बेहतर मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशंस, अगर आप 12 मंथ में से वो कुछ 4 या 5 मंथ या 6 मंथ ऐसे ड्यूरेशंस होता है जहाँ क्यों 2024 में ही निफ्टी इतनी इंटेंसिटी से बढ़ी, कोई बता सकता है? 24 में इंटेंसिटी। अगेन टू मैं थाउजेंड तो वैदिक ट्वेंटी फोर में मार्केट गिरने का नाम क्यों नहीं लिया? और यहाँ देखिए सर, बाकी 5 ईयर की साइकिल देखिए सर, कहीं इंटेंसिटी दिख रही है इतनी अच्छी खासी नहीं दिख रही। पास्ट में? नहीं, बिकॉज एलियट वेव के टर्म्स में थर्ड वेव चल रही है, थर्ड वेव बहुत फास्ट होती है। या लेकिन एस्ट्रो वाइज सैटर्न अपनी ही राशि में रेट्रोग्रेड है एंड जुपिटर भी पॉजिटिव है। जुपिटर की स्ट्रेंथ ज्यादा है। या ये दो ही बहुत है चलाने के लिए। करेक्ट। अब राहु हल्का सा भी नेगेटिव होगा चलेगा, पूरा पॉजिटिव ना हो, लेकिन जुपिटर एंड सैटर्न एक अलोन कैन टेक द मार्केट अब। या उसको लिस्टिंग डेट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। या सर अभी दिखाए थे ना सर, एओटी पंचांग वाले, अभी लेट ज्वाइन हुआ मैंने, वो सॉफ्टवेयर में कहाँ से ओपन करा सर? कौन? सर प्रशांत सर।
सर इट्स अभी लेटेस्ट वर्जन अपडेट मिल जाएगा सर आपको। अपडेट वाले में है होना सर, मैं हमारे पुराना वाला नहीं है सर इसमें। सर अभी रिसेंटली कल 2 दिन पहले ही अपडेट हुआ। अच्छा अच्छा, ओके सर, हमें मिल जाएगा ना। Yes, sir. ये निफ्टी यहाँ जो ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ ये निफ्टी की 6 नवंबर 1990 में लिस्टिंग डेट है। लिस्टिंग डेट के हिसाब से पर्टिकुलर जो बर्थ के टाइम पे उसके जो प्लैनेट्स है कौन से नक्षत्र के पदा में पड़े, नक्षत्र के पदा बहुत ही मायने है। ठीक है, अब सन है एज वेल एज द वीनस है या सैटर्न है या पर्टिकुलर नेपच्यून है, पर्टिकुलर पुष्कर नवमास में पड़े हुए हैं। ठीक है, और केतु है 20 नवमास में पड़ा हुआ है। अब देख लीजिए सन की जो दैया चली थी, सन की दैया निफ्टी की कब चली थी, कोई पता है क्या? सन की दैया दिख रही है, यस और नो? राइट हैंड साइड में। तो मीन्स दशा की बात कर रहे हैं आप? ये दशा इंटेंसिटी सर, दशा अगर पुष्कर 2019। नवमास में आपका प्लेनेट पड़ा है तो वो उसकी महादशा या अंतरा में रिजल्ट देने की जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, पुष्कर ओके। नवमांश एक ऐसा ही चीज है जो एग्जैक्ट डिग्री को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, वहाँ अगर वो बर्थ के टाइम पे वो पर्टिकुलर 12 प्लेनेट में से जो भी प्लेनेट पुष्कर नवमांश में पड़े होते हैं तो उसकी रिजल्ट देने की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ देखिए सन पुष्कर नवमांश में है तो सन पुष्कर नवमांश में है तो सन की दैया उसकी कब जाके चली थी? हाँ। ये रहा राइट हैंड साइड में सर। हाँ नहीं, मैं नवमांश चेक कर रहा हूँ कौन सी वाली है। सन स्वाति पदापोर। सर यहाँ देखिए पास्ट की हिस्ट्री देखने को समझने की कोशिश करिए। टोटली फ्लैट दिख रहा है, यस और नो? 2014 से लेके 2020 तक मार्केट क्यों नहीं बढ़ी? हम्म। क्यों नहीं बढ़ी? क्यों क्यों नहीं बढ़ी? ठीक है, अब 2000 उसकी, ठीक है, सन की दैया आते ही, सन की दैया आते ही मार्केट क्यों इतने इंटेंस? 2019 से देखिए सर। 19 से लेकर 20 तक। या 22। अच्छा, शनि चल रही है अभी, उसके बाद मंगल आएगी, सॉरी मून आएगी। मून आएगी। अब मून की दैया कब जाके आ रही है, ठीक है, वो भी एक मैटर करता है। टू 2027 के बाद आनी चाहिए। ये रहा सर। अच्छा, 25 में ही आ रही है, ओके। कहानी जनवरी खत्म में। सर, आप जो बोले टॉप लग जाएगा सर, ठीक है, जनवरी में। हाँ। या तो वहाँ कहानी खत्म। ठीक है, तो उसको हम्म। समझने की कोशिश करिए। मून का स्टार लोड और सब लोड देख लीजिए सर। केतु राहु। ठीक है, तो वो एक कहानी मैच हो रही कहानी के जो आपने देखा कि भाई जो प्लेनेट की पावर देखी कि मई से लेके करीबन सितंबर तक 2025 में
बढ़ने की पावर है ही नहीं, ठीक है। तो वो एक दर्शाती है। अब 88वां पद किसको पता है? यस और नो? 88वां पद किसको पता है? 88वां पद क्या करता है? कोई बता पाएगा? 88वां पद नीचे क्या आता करता है? हाँ, नीचे आता आंसर उस वक्त 88 के पद में। 88वां पद क्या करता है? बर्थ नक्षत्र से 88वां पद क्या करता है? सडन डेथ। सर 88 पद बर्थ नक्षत्र से मोस्टली करेक्शंस देखने को मिलता है मार्केट करेक्ट। में डाउनवर्ड जब ऐसा 2008 में ऐसा कौन सा प्लेनेट 88 धनिष्ठा का दूसरा चरण, निफ्टी के लिए लिस्टिंग डेट के हिसाब से धनिष्ठा का दूसरा चरण 88वां पद है, या ऑलरेडी मार्क किया हुआ, ठीक है। अब उस 2008 में क्या दिख रहा है 88वें पद में? वेरिफिक प्लैनेट बैठे हैं। कौन से प्लेनेट पड़े? धनिष्ठा के यहाँ ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, जहाँ मेरा कर्सर, स्लो मूविंग प्लैनेट यहाँ, नेपच्यून। ठीक है। राहु एंड नेपच्यून स्लो प्लेनेट पड़े हुए, कहानी वही है। 88वें पद से अगर जो भी प्लेनेट्स गोचर करते तो वहाँ एक दुखदायक घटना होती ही होती है, ठीक है। देख लीजिए, टू 2001 एंड 2002 को देखिए, करेक्शंस हुआ था कि नहीं हुआ था? प्लीज देख के बताइए निफ्टी के चार्ट को। टू थाउजेंड 1 एंड 2002। 2001 और 2002। 2001 में वो तो शायद हर्षद मेहता की रैली थी। 2001 एंड 2002 करेक्शन। डाउनफॉल आया था 2000 फरवरी से लेकर स्टार्ट हुआ था एंड इट एंडेड अराउंड 2001। फिर एक छोटा सा अप मूव आया 2001 से 2002 में। यहाँ से एक मेजर रैली की स्टार्टिंग हुई थी। 2001 से लेकर 2002 में एक बेस बना था नई रैली का। ठीक है, तो 2001 में जो करेक्शन दिखी थी, यूरेनस 88वें पद से गुजर कर रहा था, ठीक है। तो अगर जो भी स्लो प्लेनेट या मेलेफिक प्लेनेट ट्रांजिस्ट करते हैं 88वें पद से, ठीक है, तो वो दुखदायक घटना होती ही होती है, ठीक है। अब गौतम अदानी सर की बर्थ डेट और बर्थ टाइम बताओगे? यस और नो? किसी को पता है? गौतम अदानी सर की बर्थ डेट और बर्थ टाइम कोई बता पाएगा? एनीवन? मुझे आइडिया नहीं है सर। 24 जून 24 जून 24 जून कौन सी बात? जून 1962। 1962। टाइम? पता नहीं सर। टाइम तो पता होना चाहिए, और उस एस्ट्रो सेज में जाके देख लो सर। కలిపాము సౌండ్ వినిపించకనే ఉంది. हम्म?
12 AM अहमदाबाद, 12 PM अहमदाबाद। टाइम तो करेक्ट नहीं होगा। नक्षत्र तो- एटी एट के अदानी के जो क्रैश हुए थे स्टॉक, कौन सा टाइम था ये बताइए। अदानी में जो करेक्शन हुआ था, ब्लेम लगा था हिंडलबर्ग का, वो टाइम कौन सा था? फर्स्ट टाइम जब अदानी स्टॉक्स में जो बड़ी गिरावट आई। चेक कर रहा हूँ सर। ओके, 88वें पद का क्या इम्पोर्टेंस होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अदानी एंटरप्राइज, ठीक है। वो जो स्टार्ट हुआ था आई थिंक जनवरी 2023 में करेक्शन स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जो इंटेंसिटी ऑफ फॉल था 24 जनवरी को हुआ था स्टार्ट। 24 जनवरी। जनवरी 2023। मर्क्यूरी। कब से स्टार्ट था सर? सब इंटेंसिटी ऑफ फॉल 24 जनवरी 2023, और बड़ी रेड कैंडल बनी थी पहली 27 जनवरी को। ये 27 के आसपास या उससे पहले न्यूज आई होगी, 24 से 27 के बीच में न्यूज आई होगी। अदानी हिंडलबर्ग। दिसंबर और पूरा जनवरी, जनवरी फरवरी। और ये तो छोटा छोटा था, ये छोटा छोटा था, बट जब न्यूज आई होगी तब वो जनवरी में आई होगी, ओके, क्योंकि न्यूज आने के बाद तो बड़ी कैंडल बन जाती है ना। या करेक्ट। तो ये कुछ 24 से 27 जनवरी के बीच में हुआ होगा। यू कैन ट्राई 27 ऑल्सो। सर ईयर 2024 चाहिए। सॉरी, ईयर 2023 23 है, 23 है। 23 है। मर्क्यूरी एक पर्टिकुलर 88वें पद से ट्रांजिस्ट कर रहा था। अब मर्क्यूरी कितने दिन के लिए ट्रांजिस्ट कर रहा था उस पर्टिकुलर टाइम पे देखते। 18 को भी था, 14, ग्यारह, और जो उसमें टॉप लगा था वो 20th दिसंबर को लगा था, 20th दिसंबर 2022।
मर्क्यूरी जैसे ही 88वें पद से ट्रांजिस्ट किया तब जाके वो इम्पैक्ट देखने को मिला, ठीक है। अब मर्क्यूरी, सन एंड मर्क्यूरी दोनों 8 जनवरी को क्लोज में थे। देन आफ्टर 7 को भी था, 3 को भी था, या तो 4 जनवरी से लेके 4 जनवरी से आप देखोगे तो मर्क्यूरी का जो ट्रांजिस्ट था, मर्क्यूरी का ट्रांजिस्ट 88वें पद से गोचर कर रहा था, ठीक है। वहां से लेके फरवरी, देखिए फरवरी में नहीं है, 1 फरवरी। यानी पर्टिकुलर जो एक मंथ का ड्यूरेशन था वो पर्टिकुलर 88वें पद से ट्रांजिस्ट कर रहा था। अब आप बोलोगे कि 88वें पद से तो वो साल में एक बार होता ही होता है, ठीक है। मगर आप यहाँ देखिए 8वें घर में क्या कौन सी ट्रांजिस्ट हो रही है, जुपिटर। या ठीक है। तो कम नसीब के फटके वो लाता ही लाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एज वेल एज द अभी भी मार्केट में गिरावट दिख रही है। सो इंटेंसिटी यहाँ दिख रही है, यस 2021 और 22, ठीक है। बट सर एक एक जुपिटर का जस्ट ऑब्जर्वेशन थी मेरी। मेरे लगन में जुपिटर 8th हाउस से लास्ट ईयर ट्रांजिट किया था, हम्म। लेकिन मैंने लाइफ का सबसे हाईएस्ट स्टॉक्स में प्रॉफिट लास्ट ईयर बना 1 करोड़ प्लस। अनएक्सपेक्टेड गेन भी वहाँ देखा जाता है, उसके साथ 11th एक्टिव होना चाहिए। ओके गॉट इट। 2, 8, 11 में से अगर बर्थ के टाइम के जो प्लैनेट्स पड़े होते हैं वो ट्रांजिट अगर गोचर में 2, 8, 11 से ट्रांजिट करते हैं, जो 2 और 11 के रिलेटेड प्लैनेट्स होते हैं, तब जाके भी एक अच्छी खासी अपसाइड जर्नी देखने को मिल सकती है। गॉट इट। Yeah. Anyone doubts regarding the जो इंटेंसिटी, या इंटेंसिटी की बात की जाए तो इंटेंसिटी यहाँ दिख रही है, कौन से प्लेनेट पुष्कर नवमा उसमें पड़े? ग्रीन कलर से मार के। सर चार्ट दिख रहा है। अभी तो स्टॉक का चार्ट दिखा रहा है। स्क्रीन कौन पुष्कर नवमा उसमें कौन से प्लेनेट है? आप जनरली जुपिटर कोई भी पर्सन का होरोस्कोप देखते हो, तो अगर आपको बोला जाए कि ऐसा कौन सा
घर है, पर्टिकुलर लग्न कुंडली से देखा जाए तो आप क्या देखोगे वैदिक के हिसाब से? आप अगर रिचेस्ट पर्सन हम बोले, ठीक है, आप लोग बोलेंगे कि भाई कोई भी एस्ट्रोलॉजर होगा या कोई भी बंदा होगा जो एस्ट्रोलॉजी जानता है, ठीक है, तो मनी का फ्लो बढ़ाने के लिए आप किसको देखोगे? कौन से 9 प्लेनेट में से कौन से प्लेनेट को देखोगे? तो जुपिटर, सैटर्न और राहु, या सेकंड हाउस और 11th हाउस के जो प्लैनेट्स हैं। या करेक्ट, ठीक है। अब वीनस को क्यों नहीं? जनरली लोग वीनस ही देखते हैं, ठीक है। वीनस इट्स अ लग्जरियस, ठीक है, बोलते हैं कि मनी का फ्लो बढ़ रहा है इतना। आप बोलोगे कि भाई गौतम अदानी रिचेस्ट मैन ऑफ द इंडिया, ऐसा एक पर्टिकुलर रीजन बताइए वैदिक के हिसाब से। आप एस्ट्रोलॉजी जानते हो, फाइनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी के बैकग्राउंड से हो, तो आप ऐसा लग्न कुंडली आपके सामने है, आप क्या देखोगे? फिर एक तो सैटर्न सैटर्न 6th हाउस में बैठा हुआ है। सर जनरली बिजनेस बंदे की तो बिजनेस बिजनेस से अर्निंग हो रही है। और जुपिटर भी है, जुपिटर 7th हाउस में है। सर वीनस राहु साथ में है इसलिए। सर वीनस और राहु की डिग्री देखिए सर, वो तो 12वें है, 12वां तो लॉस का स्थान है तो सर सन जुपिटर है ही है, 11th और हाउस में। और जुपिटर वाटर एलिमेंट में है, पैसे चले जाने चाहिए। सन 11th हाउस में है सर। तो सन की दशा में ही उसको बेनिफिट होना चाहिए। तो उसने इसमें ग्रोथ जुपिटर का रोल सबसे ज्यादा उसने है। उसने ग्रोथ तो किया 7th हाउस में बैठा है। उसने ग्रोथ किया 2021 और 22 में, चार्ट पे दिख रहा है सर, चार्ट पे कहानी दिख रही है 2021 और 22 वाली। इतना स्टॉक को कोई नहीं बढ़ता है। यहाँ देखिए, इतनी रैली कहाँ आती है क्या? ये कभी लाइफ में देखी है? 2021 और 22 की ही कहानी है। एक सिंगल सर तो रीजन क्या है? क्या है वो तो बताएंगे सर, आप बताओ पहले। सिंगल एक हॉरोस्कोप के बिजनेस ग्रोथ हो रहा है तो सेकंड हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस, तो ऐसा क्या देखते हो कि 7th और 11th में मून जुपिटर गज केसरी योग कोई बोलेगा? सर वो पुष्कर रामांश है ना जुपिटर 7th में। करेक्ट, ठीक है। तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है। यार राइट हैंड साइड में देखिए, जुपिटर की दैया वीनस में जुपिटर कब से कब तक चली? मार्च 2020 से लेके जून 2022। ग्रोथ देखने की कोशिश करिए, वही ग्रोथ देखने की कोशिश करिए। अदानी का कोई पुराना स्टॉक सर ये सबके लिए एप्लीकेबल है सर। सबके लिए एप्लीकेबल है सर। मुकेश काका की कुंडली ओपन करता हूँ, अब आप बोलोगे कि कौन से, भाई राहु आपने बोला भाई, अमित सर ने, भाई राहु तो 12वें में लॉस स्थान में है। एक सिंगल रीजन बताइए। तो मरकरी, मर्क्यूरी पुष्कर चढ़ने पे रामांश पड़ा है 6th हाउस। और दूसरा है जुपिटर 10th में। सर। जुपिटर 10th में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जुपिटर 10th में तो मेरे गली के रमेश काका का भी है। ओके, हाँ, नहीं आपने पुष्कर रामांश बताया था, तो हाँ, जुपिटर का पुष्कर पुष्कर नवमांश, रामांश है। पुष्कर नवमांश में होने से इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो लोग पैसा तो कमा लेते हैं मगर उसको भुगतना भुगतना भुगतने के लिए कौन सा प्लेनेट देखा जाता है? पैसा होना डिफरेंट बात है, और पैसे विनस सर को, विनस। नो 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 नो, वीनस सैटर्न सैटर्न होता है वीनस मेन। जब बात होती है लाखों करोड़ों की तब वीनस देखा जाता है। जब बात होती है
जब बात होती है बिलियन और मिलियन की तब सैटर्न देखा जाता है। और सैटर्न इज द पैसा, मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। या पैसा होना और पैसे को भुगतना दोनों में डिफरेंट है। भुगतने के लिए केतु चाहिए, ठीक है। तो सर वो तो सैटर्न महादशा में ज्यादा वो कमाएगा ना? नहीं। नहीं नहीं, पुष्कर नवमास में इंटेंसिटी क्या दिख रही है सर? पुष्कर नवमास में कौन से प्लेनेट पड़े हैं? जुपिटर, केतु, यूरानस। जुपिटर की दैया कब से चली है सर? 19। 19 से लेके अभी कहानी कब तक है सर रिलायंस की? 2035। ठीक है, तो ये एक लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है। तो इंटेंसिटी होने से अब भाई अनिल काका की कुंडली पता है? अनिल काका की सर तो सैटर्न की दैया में नहीं होता है, सिर्फ इट इज ओनली जुपिटर दैया। सर, पुष्कर नवमास में जो प्लेनेट पड़ा होता है वहाँ उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है रिजल्ट्स देने की, ठीक है। वैदिक से रिजल्ट्स नहीं देखे जाते, ठीक है। इंटेंसिटी लोग प्रिडिक्ट कर लेते कि भाई आपका तो शुक्र उच्च का है, सैटर्न उच्च का, मेरा मेरा सैटर्न है लिब्रा में पड़ा है, ठीक है, और 5वें घर में है। तो वो मैटर नहीं है उच्च का या नीच का होने से। 7वें घर में भाई मून जुपिटर पड़े या मून मार्स पड़ा है तो लक्ष्मी योग है, वो मैटर नहीं करता है। रिजल्ट कब जाके मिलेगी? तो जो पुष्कर नवमांश में पड़ा होता है प्लेनेट, उसके रिजल्ट देने की इंटेंसिटी बहुत ही लार्ज होती है। गौतम काका और मुकेश काका की कुंडली में आपने क्या कॉमन देखा? पुष्कर नवमांश में कौन से प्लेनेट है दोनों में? मैं गौतम काका के भी खोलते। वीनस जुपिटर। सर पुष्कर नवमांश की बात हो रही है, ग्रीन कलर से यहाँ मार्क है। बोलिए। जुपिटर। जुपिटर, या गौतम काका की कुंडली में भी जुपिटर है और मुकेश काका की कुंडली में भी जुपिटर है, ठीक है। जुपिटर क्या करता है? एक्सपांसन। चीजों को, बिजनेस कब जाके ग्रोथ होती है? एक्सपांसन, ठीक है। एक्सपांसन बहुत ही मायने है, ठीक है। जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती है, तो जुपिटर ही जो दोनों में कॉमन है। जुपिटर पुष्कर नवमांश में रिजल्ट देने की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। जियो कब लॉन्च हुआ था? जियो कब लॉन्च हुआ था, कोई बताएगा? 5 सितंबर 2016 सर। सितंबर 2016। सॉफ्ट लॉन्चिंग दिसंबर 2015 में हो गया था, लेकिन प्रॉपर लॉन्चिंग 5 सितंबर 2016 सर। भरत नक्षत्र से कौन सा नक्षत्र वेल्थ वाला नक्षत्र होता है? भरत नक्षत्र से कौन सा नक्षत्र वेल्थ वाला होता है? कोई बताएगा? अर्थ नक्षत्र से अपना जो भरत नक्षत्र होता है वहां से कौन सा नक्षत्र वेल्थ नक्षत्र होता है? अर्थ नक्षत्र से नहीं, आइडिया नहीं है। या ये रहा, ठीक है। तो अगर किसी का अश्विनी नक्षत्र में बर्थ हुआ तो उस बर्थ नक्षत्र से दूसरा, देन आफ्टर 11वां और 20वां नक्षत्र, ठीक है। नो ऐड करते जाइए। दूसरा नक्षत्र ओके। 9, 11, 11 + 9 20, वो 3 नक्षत्र ऐसे के वो वेल्थ नक्षत्र होता है, ठीक है। अगर वो नक्षत्रों में
बर्थ के टाइम पे जो प्लेनेट पड़े होते हैं उसकी भी इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा होती है। अब मुकेश काका की कुंडली को समझने की कोशिश करते हैं। 19 अप्रैल 1957, दूसरे 9वें और दूसरे 11वें और दूसरे 11वें और 20 नक्षत्र में कौन से प्लैनेट पड़े, कौन कौन से हैं दूसरे और 11वें में? बर्थ के टाइम की पोजीशन है। दूसरे और 11वें में कौन से प्लैनेट पड़े? मून और मर्क्यूरी। करेक्ट, ठीक है। तो जो मर्क्यूरी बिजनेस का कारक है, हमेशा सैटर्न, मर्क्यूरी या विनस जैसे प्लैनेट वेल्थ में पड़े होते हैं तो उसकी जो जर्नी है वो ट्रिमेंडस होती है। सैटर्न और विनस का रिलेशनशिप जानते हो? यस और नो? कोई सैटर्न और वीनस तो फ्रेंड्स है। फ्रेंड्स है। इजी वे में मनी फ्लो कब जाके होता है, बिना मेहनत का पैसा कब जाके बनता है? जब जब सैटर्न और वीनस का कंजंक्शन होता है करेक्ट, चार्ट में। करेक्ट, करेक्ट। अब वही बात आती है, प्लेनेट की पावर देखी जाए, प्लेनेट की पावर हमेशा सबलॉर्ड के पास होती है। सबलॉर्ड इज ग्रेटर देन द नक्षत्र इज ग्रेटर देन द प्लेनेट। अगर वीनस के नीचे का नक्षत्र या सबलॉर्ड में या सैटर्न के नीचे के नक्षत्र या सबलॉर्ड में जब जाके ये वीनस या सैटर्न की प्रेजेंस होती है, वहां मनी फ्लो, कम मेहनत में ज्यादा पैसा होता है। दिख रहा है क्या? या सैटर्न में वीनस, ओके। और स्पीड कब ज्यादा होती है, कौन से प्लेनेट की स्पीड ज्यादा होती है? जिसके नक्षत्र और सबलॉर्ड में मून और मर्क्यूरी की प्रेजेंस होती है, वहां उसकी जो स्पीड है वो प्लेनेट की रिजल्ट देने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मून एंड मर्क्यूरी बॉटम में दिख रहा है, मर्क्यूरी के नीचे, ठीक है। तो बिजनेस करने की जो कला है वो मर्क्यूरी से ही आती है, ठीक है। और सैटर्न के बॉटम में सबलॉर्ड में वीनस है। इजी वे में फ्लो आता है। अब गौतम काका को देख लेते हैं। क्या दिख रहा है नीचे, वीनस के नीचे? वीनस सैटर्न जुपिटर। या, ठीक है। अब मर्क्यूरी के क्या नीचे क्या दिख रहा है? स्पीड। मर्क्यूरी के नीचे मून एंड मर्क्यूरी, जो स्पीड होती है, ठीक है, वो बहुत ही मायने करती है। और उनका जो बर्थ के टाइम पे आप देखिए, बर्थ के टाइम पे, बर्थ के टाइम पे उनका जो वेल्थ नक्षत्र है वो 2, 9 और 11 में ऐसे कौन से प्लेनेट पड़े हैं जहां इतना मनी फ्लो दिख रहा है, ठीक है। तो वेल्थ नक्षत्र 2, 11, 20 ना सर? 2, 9, 11, 9, 9, 2, 11, 20, सॉरी। अपने बर्थ नक्षत्र से वो देखिए। आपकी खुद की कुंडली एनालाइज करना इजी वे हो जाएगा। वैदिक, एक वैदिक से जो प्रिडिक्ट करते हैं वहाँ इंटेंसिटी, रिजल्ट कब जाके मिलेगा वो मैटर करता है। और कौन से प्लेनेट की इंटेंसिटी ज़्यादा है वो मैटर करता है। 2 और 11 में क्या दिख रहा है? सेकंड में मून और 11वें में वीनस, ठीक है। तो वो मैटर करता है। मून क्या, मून तो हर रोज ट्रांजिट में बदलेगा, 2 दिन में बदल जाएगा, तो वहाँ इंटेंसिटी वेल्थ वाली दिखेगी, ठीक है। और विनस लग्जरियस है। 2, 11 और 20, 20वें में नक्षत्र में जो भी प्लैनेट्स पड़े होते हैं वेल्थ वाले में, वहाँ इंटेंसिटी देखते हैं। और पुष्कर नवमांश, ठीक है। तो ये एक मैटर करती है, पुष्कर नवमांश और 20 नवमांश बहुत ही मायने करता है। अगर कोई प्लैनेट 20 नवमांश में पड़ा है और उसकी महादशा या अंतरा में आता है, वहाँ दुख भुगतना ही भुगतना है। अब बैड टाइम को कैसे प्रिडिक्ट करोगे कि भाई 88वें पद में से जो भी प्लेनेट ट्रांजिस्ट करेंगे तब जाके दुख भुगतना ही भुगतना है, या 64 नवमांश से जो प्लेनेट ट्रांजिस्ट होंगे तो वहां दुख भुगतना ही भुगतना है,
ठीक है, तो वो एक फिक्स सिनारियो होता है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट से तो पूछ सकते हो, या पर्टिकुलर कोई स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो पूछ तो ये तो क्लियर है। टेस्टी बाइट्स एक बार देख लो। सॉरी, टेस्टी बाइट्स। ठीक है, तो आप मेन कंसर्न है, आपको मैं वीडियो एक दे दूंगा कि पुष्कर नोमांस और विस नोमांस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। वो अगर आइडेंटिफाई हो गया तो आप लॉन्ग टर्म साइकिल को इजी वे में या शॉर्ट टर्म साइकिल को इजी वे में आइडेंटिफाई करके अपने पोर्टफोलियो को हमेशा ग्रीन रख सकते हैं। पावर हमेशा पुष्कर नोमांस और विस नोमांस में ही होती है। कोई स्टॉक्स के बारे में जानना चाहता हूँ, एनीवे कोई स्टॉक्स की पोजीशन सर एस्कॉर्ट्स। यही है ना? हाँ सर। लास्ट 2 मंथ में क्या दिखी थी जर्नी सर? नेगेटिव जुलाई मंथ में देख लेते हैं। जुलाई मंथ में मोर देन 200 रेटिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। अगस्त मंथ में भी नेगेटिव था। सितंबर में भी ओवरऑल नेगेटिव ही है। 24 अक्टूबर के बाद में भी बढ़ सकती है, वो भी इतनी इंटेंसिटी नहीं है। नवंबर के बाद बोल सकते हैं। एनीवन? सर CDSL। हाँ, CDSL सेंट्रल डिपॉजिट। सेंट्रल डिपो CDSL, ओके सॉरी। मुझे लास्ट 2 मंथ्स पॉजिटिव, अगस्त में माइनर पॉजिटिव था। यस, दिखेगी इंटेंसिटी। सर PSU बैंक्स लाइक जनरल PSU बैंक्स भी देख सकते हैं कि स्टॉक का इंडिविजुअली देखना स्टॉक पड़ता का है? इंडिविजुअल, स्टॉक का इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल PNB, हाँ देख लेते सर। वो एक दो यस, से ही पता लग जाएगा अभी CDSL सेक्टर सर में लास्ट वीक में ये बहुत गिर गया था CDSL, तो अभी या CDSL में आप देखोगे तो सितंबर 14 सितंबर के बाद या पर्टिकुलर मूवमेंट दिखेगी। अगर अक्टूबर में है नहीं इतनी। मेन कंसर्न खाली सितंबर में ही है। ओके। सर ये एक एस्पेक्ट का पूछना था सर। हाँ, हमारा जो एस्पेक्ट का जो अंदर फंक्शन है, मून 90 डिग्री राहु, उसमें खाली उसको वो क्राइटेरिया रख के उसको सर्च करें तो कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा सर। 1 मिनट देख लेते हैं। एक बार गुड लक स्टॉक चेक करेंगे क्या? 1 मिनट PNB देख लेते हैं। PNB में सितंबर मंथ में है, सितंबर में है सर मूवमेंट। अक्टूबर में इतनी नहीं है, देन अपना सितंबर में भी नहीं है, दिसंबर एंड में भी नहीं है। मेन सितंबर में है सर। और सितंबर ही है बस। बस या अंडरस्टूड। ओके या सर HAL भी देखना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। HCL तो बढ़िया है सर। अगस्त में गिरा है सर। यस सर, बहुत गिरा है। दिख रहा है इसलिए। अगस्त में पूरी कहानी खत्म थी, अगस्त में गिरा हुआ है। यस, सितंबर मंथ में है अपसाइड की जर्नी, अगस्त में नहीं है। सितंबर में और नवंबर एंड में है सर। देन आफ्टर नवंबर एंड और दिसंबर स्टार्ट और सितंबर 3 मंथ है सर।
एस्पेक्ट 1 मिनट। वो एम वाला है ना सर, एम राइट में। एस्पेक्ट यहाँ ना सर। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं सर, जो अपना ऊपर वाला एम वाला जो है ना, हाँ बस उसमें जाके जो एस्पेक्ट सर्च करते हैं। राइट में ये नहीं सर, वो नहीं सर, मेन में जाके, हाँ बस ये वाला सर। इसमें सर। उसमें खाली नीचे वो करना है सर, जो नीचे मेजर एस्पेक्ट है ना, इसको कुछ नहीं करना है, हाँ इधर जाके सर, ये वो प्लेनेट, हाँ बस। सर यहाँ कोई कंडीशन एक डालनी पड़ेगी सर। वही सर प्रॉब्लम है, क्योंकि हाँ कंडीशन डालने के बाद भी सर वो प्रॉपर नहीं आ रहा है, कुछ भी हम डालते हैं। हाँ। कंडीशन डालने के बाद आपको देखना पड़ेगा। कंडीशन डालेंगे, अभी जो डाला है वो रखेंगे तो भी सेम आएगा, और ये नीचे सन मून 0 पे कर देंगे, वो निकालेंगे तो भी सेम आएगा। नीचे खाली एस्पेक्ट के बेस पे सर अगर मिल जाए तो सर लाइफ बन जाए, उस टाइप का है। ओके मैं बोलता हूँ सर आईटी वाले से। ओके, थैंक यू सर, थैंक्स। और ट्रॉपिकल या लहरी यूज करना है सर। इसमें तो सर साइडर आएगा ना सर, हाँ लहरी साइडर। ओके राइट सर। क्योंकि ट्रॉपिकल में भी रिजल्ट्स में कई बार मिलते हैं कई बार नहीं। यस सर, यस टॉपिकल डेफिनेटली सर, अच्छे मिलते हैं। ओके ठीक है, ये सॉफ्टवेयर में इंक्लूड हो गया है सर। ऑलरेडी आपने जो लास्ट सेशन में हमने पढ़ाया था वही यहाँ ऑलरेडी अपडेट हो गया है। अच्छा ये सर अपडेट जो हुआ है अभी, वो हाँ, ऑटोमेटिकली हमारे में आ जाएगा सर? नहीं वो अपडेट 1 आध 2 महीने में दे देंगे। यहाँ थैंक ऑलरेडी यू अपडेट हो गया है सर, जो आप हम जो मैन्युअल कैलकुलेट कर रहे थे। सर। राइट सर। Yeah. दोनों कंडीशन आ गई, ट्रॉपिकल के बिना देखना है तो भी आ जाएगा। Got it? यस सर, वेरी वन नाइस फीचर सर, थैंक यू। नहीं, जो आपने जो मेहनत की थी मैन्युअल वाली अच्छी थी। लास्ट स्टूडेंट जो भी बैच थी तो उन्होंने अच्छी खासी मेहनत भी की थी और रिजल्ट्स भी मिले थे, तो उसको सिंगल क्लिक में कर दिया, तो आप इजी वे में बैक राइट, टेस्टिंग कर सकते हो और चीज़ें देख सकते हो। थैंक यू सर। ओके गुड। तो यहाँ तक किसी के कुछ डाउट से तो पूछ सकते हो, या Sir, कहानी can we सर check? अपोलो कहानी Can we अपोलो check हॉस्पिटल्स। IDFC first and Bandhan Bank? ओके सॉरी। गुडलक स्टॉक एक बार देख लीजिए सर। साइकिल नॉन हो गई सभी को, यस और नो, मार्केट की साइकिल सब परफेक्टली क्लियर। क्लियर। ओके गुड। तो इस हिसाब से पोर्टफोलियो को मैनेज करिए, तो रिजल्ट्स मिलते हैं जब 7 अक्टूबर से लेके करीबन 25 दिसंबर। ठीक है, हाथ नाकोगे तो वहाँ सोना होगा, और मई से लेके जुलाई अगस्त तक मत डालिए अपने पोर्टफोलियो में। ठीक, वहाँ नेगेटिविटी दिख रही है। कौन सा स्टॉक है? नेटको फार्मा भी IDFC देखिए। first. एक ही बताइए। IDFC आइडिया। first. IDFC ओके। गुडलक में सर। IDFC अक्टूबर मंथ में है सर पॉजिटिविटी माइनर, सितंबर में नहीं है। Okay. एनीवन?
सर एक आइडिया, सर बंधन बैंक, आइडिया की लास्ट मूव आ रही है एक बस। या दिख रही है सितंबर मंथ में है मोमेंटम आफ्टर 14 सितंबर के बाद। 14 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बंधन बैंक कैरी ऑन कर सकते हो। जो साइकिल पॉजिटिव है वहाँ पॉजिटिविटी दिखेगी। या अप टू जनवरी मिड तक बंधन बैंक को कैरी ऑन कर सकते हो बिंदास हो। सर नेटको फार्मा भी देखना, कौन सा? नेटको फार्मा। नेटको फार्मा, नेटको फार्मा नहीं है सर। नहीं है नेटको सर, आइडिया। NATCO, नेटको NATCO, नेटको। बस नेटको फार्मा में सितंबर मंथ में है मोमेंटम लास्ट एंड में। यहाँ भी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं है। नवंबर मिड तक कर सकते हो सर, नवंबर मिड। टेस्टी बाइट्स देखो सर एक बार। वन मिनट। सर गुड लक का नंबर आएगा सर, ये गुड लक बैड लक हो गया। टेस्टी बाइट, टेस्टी बाइट नहीं है सर। गुड लक नहीं है सर। गुड लक देख लेते हैं। गुड लक ही नहीं है। सर अपोलो हॉस्पिटल्स। या अपोलो होगा, अपोलो हॉस्पिटल नेगेटिव है सर। सितंबर मंथ में हाथ मत डालिए। अक्टूबर 7 अक्टूबर के बाद है पॉजिटिविटी। 7 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, या 7 अक्टूबर के बाद सर पॉजिटिविटी है। फरवरी तक, 7 अक्टूबर के बाद सर। एनीवन डाउट्स? सर HDFC बैंक। अरे वाह, उस पे तो कहानी लिखी हुई है राजपथ की। एच डी एफ सी बैंक। या है HDFC में तो जुम्मे टू जुम्मा है आफ्टर 18 सितंबर का। कॉल लेके बैठ जाओ। तो यही तो बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा पूरा। करेक्ट। ठीक है, 20 नवंबर तक की कहानी है। 20 नवंबर तक, दिसंबर में माइनर है। या 20 नवंबर तक। ओके, एनीवन? सर एक आइडिया था लास्ट, एक ये एक है जो एक आखिरी मूव दे रही है इसमें। वोडा आइडिया, वोडा। यस, या है सितंबर एंड में है सर। सितंबर एंड देन आफ्टर माइनर है। जो इंटेंसिटी है वो नहीं दिख रही। या नवंबर मिड तक है सर। इसकी लास्ट मूव आ रही है सर अभी। या फरवरी में खत्म। हाँ, या फरवरी में खत्म, फरवरी में गिर गया। नवंबर थैंक मिड यू तक, सर। नवंबर मिड तक है सर। थैंक यू नेस्ले, थैंक नेस्ले, समझा? नेस्ले, नेस्ले। वो प्ले चलेगा सर। बड़ी सर इंटेंसिटी, बेसिकली बड़ी इंटेंसिटी ये से स्मॉल बढ़ेगा कैप। सर। बड़ी बड़ी इंटेंसिटी से बढ़ेगा सर। या हाँ सर। 18 सितंबर बाद। हाँ। अक्टूबर में भी ठीक है। नवंबर मिड तक कर सकते हो। हाँ, ओके। तो ये मिड कैप स्मॉल कैप
स्मॉल कैप का ना मिड नवंबर 10 नवंबर तक हम मान सकते हैं कि अब सैटर्न रेट्रोग्रेशन तक, करेक्ट। जैसे ही सैटर्न रेट्रोग्रेशन खत्म होगा मिड कैप स्मॉल कैप या विल स्टॉप। करेक्ट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि साइकिल को अगर समझ गए तो बेटर रिजल्ट्स मिलते मिलते हैं। ठीक है, तो 9 सितंबर से लेके 18 सितंबर साइडवे जोन है, मत हाथ नाखिए, मत हाथ डालिए वहाँ। 9 सितंबर तक कहानी अपसाइड की है, देन आफ्टर 18 सितंबर से वही अपसाइड की कहानी आएगी। ठीक है, और बेटर अगर है तो अगर कैपिटल अच्छा खासा है तो 7 अक्टूबर से 25 दिसंबर का यूज़ कीजिए, रिजल्ट्स मिलेंगे मिलेंगे। तो साइकिल ऑन होने से पोर्टफोलियो की जो पोटेंशियल है, अपना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा मिल जाता है। ठीक है, तो यही प्रयास है कि आप अच्छा खासा अर्न कर पाओ। एनीवन डाउट्स? Sir, repeal है can you यानी इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? या रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई गल नहीं। हाँ, वो रिपीट देखना पड़ेगा, अच्छे से सुन। ठीक है यार, तो हमेशा कोई भी हॉरोस्कोप हो, हॉरोस्कोप के लिए अगर आप उत्सुक हो तो एक सेशन रखेंगे नेक्स्ट सैटरडे या संडे, आप जब भी बोलो। मगर कंसर्न है कि ओनली बर्थ डेट, बर्थ टाइम और बर्थ लोकेशन, 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए एक्यूरेट। आपको डेट नोन होनी चाहिए, डेट या मंथ नोन होना चाहिए, आपकी खुद की लाइफ का बैड इवेंट्स एंड पॉजिटिव इवेंट्स। ठीक है, तो ये अगर ये 2-3 चीज़ें हैं तो उसका इजी वे में बैक टेस्ट कर सकते हैं। फ्यूचर में ऐसे कौन सी पीरियड में आपको हेल्थ वाइज एज अ वेल्थ वाइज क्या करना चाहिए। अब वेल बेड टाइम को आइडेंटिफाई करना है तो 88वें पद को आइडेंटिफाई कीजिए, 64 नवमांस को आइडेंटिफाई कीजिए, 6-8-12 से स्लो प्लैनेट रेट्रोगेड स्लो प्लैनेट गोचर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और वो गोचर कर रहे हैं तो वो 20 नवमांस में है कि नहीं, तो उसकी इंटेंसिटी नेगेटिव करने की बढ़ जाती है। अगर रिजल्ट अच्छे चाहिए तो वो पर्टिकुलर पुष्कर नवमांस में बैठा है कि नहीं बैठा है, और या पर्टिकुलर पॉजिटिव नक्षत्र से ट्रांजिट करता है कि नहीं करता है, 2-8-11, 2-7-11 या 2-5-11 जैसे प्लान में से अगर गोचर करते हैं स्लो प्लेनेट, और बर्थ के टाइम पे उसकी जो इंटेंसिटी है, बर्थ के टाइम की उसकी जो प्लेसमेंट है, वो पॉजिटिव नक्षत्र में है या पुष्कर नवमास में है, वो देख के आप इजी वे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। तो अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप टेलीग्राम में या पर्टिकुलर कमेंट डाल सकते हैं, उसके लिए एक सेशन रखेंगे। ओके, एनीवन? સર એકવાર રિપીટ કરી દેશો પાછું સર? આ લાસ્ટમાં તમે કીધું એ लास्ट कंसर्न એ છે કે मेन कंसर्न वो होता है कि अब लोग बोल देते हैं, होरोस्कोप देख के लोग ऐसा बोल देते हैं कि भाई आपकी लाइफ में भाई चंद्र मंगल का अच्छा योग ये 11वें घर में पड़ा है, उच्च का मंगल पड़ा है, राहु भाई अच्छे खासे कन्या में है या पर्टिकुलर अच्छे स्थान में पड़ा है, या पर्टिकुलर सैटर्न आपका उच्च का होके 11वें घर में या 7वें घर में पड़ा है, आपकी तो लॉटरी। मगर इंटेंसिटी को आइडेंटिफाई नहीं, टाइम को आइडेंटिफाई नहीं, वो रिजल्ट्स कब जाके फुलफिल होते हैं वो मैटर करता है। कैसे पावर देखी जाती है, इवेंट्स कैसे देखी जाती है। इवेंट्स अगर आपको पर्टिकुलर कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है तो 4, 11 और 12 चौथा घर कहलाता है मकान का, 11वां घर कहलाता है डिजायर्ड को फिलफिल करना, 12वां घर कहलाता है इन्वेस्टमेंट। 4, 11, 12 के जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो प्रेजेंट महादशा या अंतरा या भुक्ति में आ रहे कि नहीं आ रहे, वो 9 प्लैनेट्स में से कौन से प्लैनेट 4, 11 और 12 को प्रॉमिस कर रहे हैं वो देखना है। देन आफ्टर उसकी पावर देखनी है तो पावर देखने के लिए पुष्कर नवमांस में है कि नहीं है, या पर्टिकुलर उसके जो भी प्लैनेट की महादशा या अंतरा चलती है उसके नीचे के नक्षत्र और सबलॉर्ड में क्या मून मर्क्यूरी है कि नहीं वो देखना होता है, और या वो बर्थ के टाइम पे पॉजिटिव नक्षत्र प्लेसमेंट में है कि नहीं है वो देखना है। तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो इंटेंसिटी पता चल जाने से आपकी जो ड्यूरेशन है वो डिजायर्ड है वो कब जाके फिलफिल होती है, तो एग्जैक्ट टाइम आप पर्टिकुलर मंथ या प्रिडिक्ट कर सकते हो। इवन मैं तो कहता हूँ कि जो कैपिटल 7 के जरिए हम देखते हैं कि भाई पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो डेज को भी आप अपनी
पर्सनल लाइफ को भी प्रिडिक्ट कर सकते हो डे वाइज पे भी, ठीक है। तो वो एक मैटर करती है। तो नेगेटिव इवेंट्स देखनी है तो 88वें पद से कोई भी स्लो प्लेनेट गोचर करता है तो दुखदायक घटना होती ही होती है, उसकी रेमेडीज होती है, इंटेंसिटी को कम कर सकते हो। 8वें और 12वें घर हमेशा पेन देते ही देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो 8वां घर की रेमेडीज क्या है, तो 8वें घर का 12वां घर क्या है कि भाई 7वां अपनी ये वाइफ से या अपने पार्टनर के जरिए उसकी हीलिंग कर सकते हो। 8वें घर में कोई भी प्लेनेट स्लो प्लेनेट का गोचर कर रहा है और वो नेगेटिव दे रहा है तो उसकी रिलेटेड डोनेट करिए। हमेशा डोनेशन करने से 8वें घर को रिजॉल्व किया जाता है। उसकी प्रोडक्ट अगर मान लो राहु पड़ा है तो राहु के रिलेटेड की प्रोडक्ट डोनेट करना स्टार्टअप करिए। अगर आप बांध के रखोगे तो दूसरा अगर वेल्थ का है उसका एग्जैक्ट 180 का 8वां घर है। अगर आप डोनेट नहीं करोगे तो नेचुरली आपके पास से खींच के ले जाएगी कुदरत। और 12वां घर को अगर हील करना है लॉस एंड हॉस्पिटलाइजेशन को तो उसके लिए टैक्स टाइमली भरिए या पर्टिकुलर कोई टेम्पल में अपनी सेवा समर्पित कीजिए। यही दो चीज़ें 8वें और 12वें घर को अगर कंट्रोल करना सीख गए तो लाइफ की पेन को रिड्यूस कर सकते हो। मगर लोग जानते नहीं है, पैसा खर्चना नहीं जानते। डोनेशन इट्स बहुत ही मायने करता है। अपनी जो भी इनकम है इनकम का 10 या कम से कम 15% डोनेट करना स्टार्ट कीजिए, झलक दिखेगी दिखेगी, पेन रिड्यूस होते दिखेगा ही दिखेगा। तो ये एक कहानी है, ठीक है। तो उसको समझने की कोशिश करिए, रीमेडिस को समझने की कोशिश करिए, एज वेल एज द अपने जो प्लेनेट की ट्रांजिट है उसको समझने की कोशिश करिए। प्लेनेट पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि भाई इवेंट्स कौन से कॉम्बिनेशन से देखी जाती है और वो प्लेनेट की जो भी महादशा अंतरा और भुक्ति है वो प्लेनेट की पावर कैसे आइडेंटिफाई, पावर बहुत ही मायने करता है, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए। तो वो इवेंट्स होती है कि नहीं होती वो भी एक बहुत ही मैटर करता है। एनीवन? सर मेरा थैंक यू सर, राहु थैंक यू। महादशा चल रहा है और मर्क्यूरी अंतर्दशा चल रहा है, तो उसमें कुछ ध्यान रखना ऐसा कुछ होता है जनरल रूल कुछ? जनरल रूल क्या है कि सर आप तो पहले यहाँ लेटेस्ट में एक अपग्रेडेशंस हो गया है सर, तो इजी वे में आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करोगे। अपनी बर्थ डेट अगर सॉफ्टवेयर में डाली है तो यहाँ लेटेस्ट में एक अपग्रेडेशन नहीं था तो अभी रिसेंटली हुआ है ये नहीं, मैं इजीली जनरल अपने पूछ रहा हूँ सर, जनरल पर्टिकुलर। मेरी राहु महादशा चल रही और मर्क्यूरी अंतर्दशा है, तो उसमें कुछ सर ध्यान पहले तो रखना है ऐसा कुछ? या राहु की प्लेसमेंट देख लीजिए सर, एज वेल एज द राहु के सबलोड और नक्षत्र में 8-12 आ रहे कि नहीं आ रहे वो देख लीजिए। राइट। और बर्थ के टाइम पे वो पॉजिटिव नक्षत्र में या नेगेटिव नक्षत्र में, या पुष्कर नवमांश और विष नवमांश में तो नहीं है राहु और मर्क्यूरी, वो देख लीजिए। विष नवमांश में होगा तो ओके। नेगेटिव करेगा, अपना रंग दिखाएगा। राइट सर, जहाँ जहाँ थैंक यू से सर। ट्रांजिस्ट करेगा वहाँ वहाँ से ये वो अपना रंग दिखाएगा। मान लो अगर राहु आपका 8 हाउस से प्रेजेंस 8 हाउस से जा रहा है और वो वहाँ मीन साइन यानी कि मीन साइन से गोचर कर रहा है, पाइसिस से गोचर कर रहा है, तो आपके पैर को संभाल के रखना है। बॉडी इंडिकेट करती है। मेष साइन अपनी सिर को ढक सिर दिखाता है। वृषभ साइन अपने ये माउथ को दिखाता है। तीसरा मिथुन यानी अपने गले को नेक को दिखाता है। चौथा अपनी चेस्ट को दिखाता है। पांचवा यानी पेट का भाग होता है। छठा यानी उसके नीचे का। सातवां प्राइवेट पार्ट। आठवां भी प्राइवेट पार्ट। और नौवां पार्ट अपने पैर का पहला हिस्सा और घुटनों का हिस्सा 10वां। और 11वां उसके नीचे और फुट लास्ट वाला फीट वाला स्थान। तो अगर वो 20 नवमांश में पड़ा है या नेगेटिव नक्षत्र में ये पड़ा है या केपी में 8-12 जैसे कॉम्बिनेशन दे रहा है और वो गोचर में जब जब भी जो जाइन से गोचर करता है तो वो नेगेटिव करने की इंटेंसिटी रखता है सर। वो एक मैटर है। ओके सर, थैंक यू तो सर। अब 1 बाय 1 करके देखेंगे, मगर आपकी ओर से बर्थ डेट, बर्थ टाइम, बर्थ लोकेशन लेके आइए और लाइफ की कुछ बैड एंड
इवेंट्स एज वेल पॉजिटिव इवेंट्स को लिख के आइए, तो इंटरेक्शन ज़्यादा रहेगा। और आपने लास्ट टाइम देख के मुझे बोला था कि नेक्स्ट ईयर जब सैटर्न की मार अच्छा है तब आपका अच्छा है, हम्म। तो वही सर पूछना था कि ऐसा डायरेक्टली पता चल जाता है वैसे देख के सर? या सर, कॉम्बिनेशंस अगर केपी के कॉम्बिनेशंस अच्छे हैं और उसकी प्लेसमेंट अच्छी है तो पता चल जाता है सर। ओके। उसके ऊपर में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, वन बाय वन करके होरोस्कोप भी देखेंगे, कैसे एनालाइज करते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। पहले क्या था कि पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म नहीं था, तो यहाँ एक प्लेटफॉर्म है कि एक क्लिक के जरिए आप सीधा देख सकते हो, प्लेनेट की पावर भी देख सकते हो इजी वे में, केपी के कॉम्बिनेशन भी इजी वे में देख सकते हो, तो अच्छा है। तो नेक्स्ट सेशन में उसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ट्रेडिंग किसको नहीं करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए, इंस्टाग्राम में वीडियो है, अभी रिसेंटली लॉन्च किया हुआ है, 3 सीरीज लॉन्च की है, वहाँ जाके देख सकते हो। अगर वो नक्षत्रों में 20 नवमांश वाले नक्षत्रों मैंने लॉन्च किए हुए, वो 20 नवमांश वाले नक्षत्रों में नक्षत्र और उसके पदा भी वो में है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो इंस्टाग्राम में देख के चेक कर सकते हो। सर क्या सर वापस रिपीट करोगे? आपने बोला अभी। पर्टिकुलर आपका बर्थ नक्षत्र होता है, मून का जो बर्थ नक्षत्र होता है, बर्थ नक्षत्र के कुछ नक्षत्र मैंने अनाउंस किए हुए कि अश्विनी के फर्स्ट चरण में या कृतिका के सेकंड चरण में, ऐसे 20 नवमांश वाले कुछ 12 नक्षत्र मैंने लॉन्च किए हुए, वो 12 नक्षत्रों में आपका बर्थ हुआ है, नक्षत्र और पदा दोनों लॉन्च किए हुए, तो वो देखिए, अगर हुआ है तो इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो चित्रा में है तो सेकंड पर? चित्रा 1 मिनट। चित्रा के कौन से पदा में से? सेकंड पद सर। चित्रा के सेकंड पदा में कर सकते हैं सर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो उसके ऊपर में डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स अ लॉट। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। सर एक डाउट है मुझे। हाँ बोलिए सर। जैसे सर आपको जैसे पता करना है कि ये 20 नवांश है और ये पुष्कर नवांश है, तो ये क्या कोई पार्टिकुलर नक्षत्र का पता या कोई कोई पार्टिकुलर प्लैनेट की डिग्री पर डिपेंड करता है सर? हाँ सर, उसके ऊपर में भी डिस्कस करेंगे। उसके लिए मैं अपने ग्रुप में सुपर 786 वाले ग्रुप में मैं वीडियो 20 नंबर्स बता दूंगा सर, ठीक है। ठीक है सर, सर क्योंकि एक सर सेशन थोड़ा रखो ना मतलब सर ये कुंडली पे, और एक हाँ, कुंडली पे नेक्स्ट सेशन में रखते हैं ना सर। और एक एक लॉजिक मेरे को थैंक यू। सर समझ में नहीं आया। मैं बहुत देर से वेट कर रहा था पूछने का। 10 सितंबर का सर आपने कुछ क्या बताया वो क्योंकि 10 सितंबर को मून तो कहीं है ही नहीं कुछ, ना कोई एस्पेक्ट बना रहा है, ना कुछ कर रहा है, ना कोई स्लो मूविंग है, ना कोई फास्ट मूविंग है उधर। उधर नेगेटिव बोला आपने, 10 सितंबर को करेक्शन रहेगा मार्केट। उसके पीछे का कोई लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा मुझे। ओके, 1 मिनट। कौन से 2 प्लेनेट पास्ट क्लोज में पड़े 10 सितंबर से 12 सितंबर? सर केतु और मून नोड कहाँ है सर? केतु और मून नोड। केतु नोड, नोड नोड केतु तो नोड है ना सर? मून नोड, मून के नीचे प्लस साइन होगी सर। सर मून सजिटेरियस में 06 डिग्री पे है और केतु 7 डिग्री उधर है सर। ये क्या इधर ये मेष राशि, टॉरस, जेमिनी, वर्गो वर्गो फर्स्ट सेकंड 7 साइन में केतु है। वर्गो वर्गो वर्गो। हाँ वर्गो। सर मैंने स्क्रीनशॉट डाला अपने स्मार्ट ट्रेडिंग आर्ट ग्रुप में, देख लीजिए। मून केतु के साथ कौन सा प्लेनेट है? केतु के आगे विनस है
और पीछे सन है, तो सन तो 18 डिग्री पे है और केतु 7 डिग्री पे है विर्गो साइन में। दिख रही है स्क्रीन पे? हाँ जी वो सर। ब्लैक कलर में नीचे मून के नीचे प्लस साइन। या करेक्ट। अच्छा ये चंद्रमा आधा। मेरा जो मैंने फोरकास्ट की थी कि 26 27 28 को माइनर करेक्शन हो सकती है, मगर उस पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड थी मैंने देखी नहीं थी कि कौन किसके आगे और किसकी स्पीड ज़्यादा है। तो जनरली क्या केतु आगे था मुन्नोर से और केतु की स्पीड उससे ज़्यादा थी। तो वो रिजल्ट्स उल्टा पड़ा था। इसको लिलित भी बोलते हैं ना सर? हाँ लिलित, सॉरी लिलित। लिलित, या करेक्ट। थैंक यू सर। ठीक है, तो या 10th को ट्रेंड चेंज डेट है मैंने। ट्रेंड चेंज माइनर करेक्शन बहुत ही ज़्यादा नहीं। 18 सितंबर के बाद पॉजिटिविटी है सर। तो अप टू साइकिल जो, दिसंबर ना सर? या, हाँ अप टू सितंबर, 30 सितंबर तक। तो वो एक साइकिल को समझ के पोर्टफोलियो बनाते हो शॉर्ट टर्म तो भी अच्छे खासे रिजल्ट्स मिलते हैं, मगर जब साइडवे में आप हाथ डालते हो तो क्या है, एक तो माथापच्ची होती है और जो आरओआई मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है और लॉस में कई बार कन्वर्ट होता है। तो आप जो प्लेनेट की पावर है इजी वे में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वो पुष्कर और विष्णु मॉन्स के जरिए, और लॉन्ग टर्म साइकिल को इजी वे में मैनेज कर सकते हो। और बैक टेस्टिंग इट्स अ प्रूवन, आपने देखा ही होगा जो मैंने कॉमन में डाला हुआ है ग्रुप में कि भाई ये पर्टिकुलर टाइम पे क्या कहानी थी। सर वो आपका इंस्टा स्टोरी बुलिश दिखा रहा है एकदम ही, वही थोड़ा समझना था क्या है। ये रहा ना सर। तो ये इट्स अ प्रूवन स्ट्रेटजी है क्योंकि भाई ये पर्टिकुलर टाइम पे इतनी मार्केट करेक्ट हुई थी, तो इसके पीछे का रीज़न क्या था, इसके पीछे का रीज़न क्या था, ठीक है। तो ये पावर के जरिए इजी वे में आइडेंटिफाई करते हो, स्लो प्लेनेट के जरिए इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो। खुली किताब है, कोई चीज़ें हाइड नहीं है। प्रकाश जी, सर बोल सकते हो वैसे, हाउ डू वी गेट दिस सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की प्राइस सर 1,17,600 है, लाइफ टाइम एसेस है। ठीक है, अगर आप 25 साल 30 साल की जर्नी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना चाहो तो उसके हिसाब से साल का 5,000 ही है। मैंने उस हिसाब से अगर मैं चाहता तो मैं मंथली सब्सक्रिप्शन रख के भी काफ़ी अच्छा अर्न कर पाता, मगर जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है उसके लिए ये सॉफ्टवेयर 1,17,600। सर दूसरा एक पूछना था। हाँ। एसबीसी जो है ना अपना सर, इसमें इंडिया का तो आ जाता है लेकिन यूएसए जब सिलेक्ट करते हैं तो उसमें नहीं आता है सर। क्या नहीं आता सर? अ, उसमें यूएसए का स्टॉक नहीं दिखा रहा है, इंडिया के ये ना दिखा सर, रहा है। यूएसए के है हाँ सर। एक बार देखिए। 1 मिनट। ये रहा ना सर, यूएसए के। ये नहीं सर, वो जो एसपीसी वाला है ना, सर्वतोभद्र। टेस्ला, ये रहा ना सर, आराम से। टेस्ला गिरा था क्या जुलाई अगस्त में? किसी को हाँ याद यस है? सर ये। टेस्ला गिरा था करीबन। ये आ रहे हैं सब सभी स्टॉक्स हैं, और यहाँ से भी आप देख सकते हो पूरे स्टॉक्स हैं, और 77 जैसे कुछ स्टॉक्स हैं, और आप ऐड करना चाहो तो 10,000 स्टॉक है सर। हाँ यस सर, थैंक यू सर।
लास्ट में एक ऑप्शन है, देख लीजिए आप में होगा। कुछ अपग्रेडेशन है, अपग्रेडेशन आपको मिल जाएगी सर। ओके सर। थैंक यू। एनीवन डाउट्स? सर अपडेट तो फ्री में मिल सर जाएगा ना सर? हाँ उनको मिल भी। जाएगा आपको, अपडेट मिल जाएगा। थैंक यू सर। ओके थैंक्स। सर हाँ बोलिए। हाँ, ये जो एसबीसी साइकिल टूल्स में जो है ना, हाँ तो प्लानिटरी स्ट्रेंथ देखना है, हाँ तो उसमें वो यूरेनस नेपच्यून और प्लूटो उसका है नहीं। यानी क्या बोल रहे हो सर? स्ट्रेंथ ऑफ प्लानिटरी सर्वभौम चक्र। कौन से टूल टूल नंबर कौन सा सर? सर आप क्वेश्चन टूल सेटिंग में, जो टूल सेटिंग में जाने के बाद ये टूल सेटिंग में जाते हैं ना सॉफ्टवेयर में, और उसके बाद प्लानिटरी स्ट्रेंथ इन एसबीसी। हाँ उसमें यूरेनस नेपच्यून एंड प्लूटो की नहीं होगी सर। हाँ नहीं है। नहीं है, नहीं है। ठीक है वो मैं देखता हूँ। ओके थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।